हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसे आपको पता है, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम काजा में आकर रुक गए थे, तो आज काजा से आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो ये है कुछ मॉर्निंग का व्यू हमारे होटल से, जो सामने है। पहाड़ों पे धूप पड़ रही है, जरा रहे हैं। ये था हमारा रूम, सामान बिखरा पड़ा है अभी। बस थोड़ी देर में सारा सामान समेटते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सामान समेटने से पहले मेरे को अपना बाइक का लगेज कैरियर भी सही करवा के लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है अपना थोड़ा नुकसान हो गया था। बाइक का लगेज कैरियर टूट गया था। तो काजा मार्केट में आए तो यहाँ पे आई लव स्पीति लिखा हुआ था, तो हमने फ़ोटो वगैरह करवाए। और यहाँ पे सामने ही मोनेस्ट्री थी, क्योंकि मार्केट अभी खुली नहीं थी और खुली मोनेस्ट्री भी नहीं थी। तो हमने यही कुछ क्लिप्स यहाँ से वीडियो के लिए बनाए आपके लिए। और फिर उतनी देर में वेल्डिंग वाली शॉप खुल गई, तो हमने कैरियर वेल्डिंग करवाया। ये देख सकते हैं, ये शॉप है पेट्रोल पंप के थोड़ा सा आगे जाकर, मनाली वाली साइड की तरफ पेट्रोल पंप से। तो ये राइट साइड में दुकान आती है। यहाँ से अगर आपको भी कोई ज़रूरत पड़े तो वेल्डिंग वगैरह काम करवा सकते हैं। तो वेल्डिंग करवाने के बाद, सारा सामान समेटने के बाद, लोड करके हम बाइकें सारे राइडी होकर यहाँ पे काजा जीरो का एक माइलस्टोन लगा हुआ था, तो हमने वहाँ पे फ़ोटो वगैरह करवाए ये सारे राइडर। और उसके बाद हम आगे बढ़े। तो आज की जर्नी होगी हमारी की मोनेस्ट्री और चीचम ब्रिज की तरफ। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं और कितनी लंबी वीडियो बनती है, फिर उसी के हिसाब से पार्टों में डिवाइड करेंगे। अगर कम समय की बनी तो एक ही वीडियो में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कोई व्यू नहीं है जिसको छोड़ दें, तो छोड़ने को मन नहीं करता। तो ये जो पुल देख रहे हैं आप, ब्रिज, ये सीधा मनाली की तरफ जाता है, बाटल होते हुए, बाटल ग्राम्फू रास्ता हम भी यही लेंगे, लेकिन ये आगे से ज्वाइंट होगा क्याटो में। तो ये आप देख सकते हैं, ये मनाली की तरफ यहाँ से हम जाएंगे किब्बर होते हुए, की मोनेस्ट्री किब्बर हम सीधे जाएंगे। तो ये सीधा क्योटो जा निकलता है रास्ता। ये दूसरी साइड से जाएगा स्पीति रिवर के, और हम दूसरी साइड से जाएंगे। तो हम बढ़ गए की विलेज के लिए। की विलेज की मोनेस्ट्री आएगी और यहाँ का लैंडस्केप देख सकते हैं आप। पूरे रेत के पहाड़ थे, बस बीच में पत्थर छोटे छोटे, और रेत कई जगह तो रोड के ऊपर आई पड़ी थी। हवा के साथ भी रेत बहुत उड़ रही थी। वो सामने व्यू देखिए आप, स्नो माउंटेन्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स नज़र आ रही थी। और वहाँ से थोड़ा सा व्यू की मोनेस्ट्री का भी नज़र आ रहा था। और ये बगल में स्पीति रिवर देख सकते हैं कितने एरिया में फैली हुई है। इसी में से मैदान को थोड़ा प्लेन करके यहाँ पे लोग सब्जी वगैरह उगाते हैं। तो नज़ारों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। सारे माउंटेन के ऊपर 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 पूरी बर्फ पड़ी हुई थी, देख सकते हैं आप। हमारी राइट साइड देख सकते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ हमारे बीच में स्पीति रिवर है, और उसी तरफ दूसरी सड़क जा रही है जो आपको पीछे बताई थी, जो सीधी क्याटो जाती है। वो पूरा पक्का रोड है, और इधर से थोड़ा ऑफ रोड जैसा ही है, क्योंकि रोड की कंडीशन कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है।
हल्की सी झलकी आई थी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गांव के बीचों बीच। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यहाँ घर वगैरह, लेकिन ये अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई। और ये राइडर उस तरफ से आ रहे हैं जो मनाली की तरफ से एंटर करके आते हैं। कुछ इधर से भी आते हैं काजा से, जो की मॉनेस्ट्री वगैरह चीचम ब्रिज करके फिर वापस लौट आते हैं। तो ये की विलेज आ गया है और यहाँ पे वो सामने मॉनेस्ट्री नज़र आ रही है, तो उसका व्यू का आनंद लेते हैं और थोड़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं। यहाँ से आगे राइट साइड टर्न आएगी तो वहाँ पे रुक के बहुत बढ़िया व्यू आ रहा था पूरे विलेज का और मॉनेस्ट्री का। तो यहाँ पे कुछ स्नैप्स के लिए सारे ही राइडर रुके, तो हमने भी कुछ इमेजेस क्लिक की जो आपको दिखाते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। ये घर ऐसे लगते हैं जैसे पहाड़ के बीच में से निकले हों। देखिए सभी का रंग भी एक जैसा है, सफ़ेद ही सफ़ेद, बिल्कुल सारे घरों पे सफ़ेद पेंट है। और यहाँ से की विलेज से थोड़ा आगे चलकर ये आई लव की का भी बोर्ड आता है और एक गेट आता है। इसके लेफ्ट साइड लिखा हुआ था आई लव की। तो हम यहाँ पे नहीं रुके और क्योंकि हमको मॉनेस्ट्री देखने जाना था। देखते हैं अगर ज़्यादा ट्रैकिंग हुई तो फिर नहीं जाएंगे, अगर थोड़ी सी ट्रैकिंग हुई तो चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी हरी भरी वादी आई। ये देखिए यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड खेती हो रखी थी और यहाँ पे जौ और मटर की बुआई चल रही थी अभी। ये जो अभी सीढ़ियाँ सी आई थी राइट साइड में, ये सीढ़ियाँ की मॉनेस्ट्री के लिए हैं, पैदल रास्ता है और यहाँ से आप ट्रैकिंग करके ऊपर जा सकते हैं। और आगे से तकरीबन 500 मीटर के बाद रोड कट लेगा राइट साइड और वहाँ पे एक गेट सा भी बना हुआ है, तो मैं वहाँ से टर्न लूँगा की मॉनेस्ट्री के लिए। यहाँ से राइट साइड की मॉनेस्ट्री और सीधे चीचम ब्रिज के लिए रास्ता जाता है किब्बर विलेज के लिए। तो हमारे कुछ राइडर सीधे निकल गए और कुछ हम ऊपर की मॉनेस्ट्री देखने आए। तो ये पूरे बोर्ड पे की मॉनेस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ तक तो मैं ट्रैकिंग करके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आ गया, लेकिन इसके आगे अपने बस की बात नहीं थी तो मैं आगे ट्रैकिंग करके नहीं गया। ये जो अंदर दीवार पे पेंटिंग हुई थी तो उसकी कुछ इमेजेस क्लिक करके आपको दिखाई। और ये बाहर का व्यू। कुछ देर यहाँ रुके थे तो वापस आकर फिर उसी रोड को ज्वाइन किया। सामने व्यू देखिए, स्नो कैप्ड माउंटेन्स कैसे नज़र आ रहे हैं, क्या बात, अलग ही तरह का व्यू था ये, एडवेंचर भरा हुआ। एक तरफ रूखे सूखे पहाड़ और एक तरफ बर्फ से चादर से ढके हुए पहाड़ और बीच में स्पीति रिवर। और हम हाइट पे चढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे से एक टर्न आएगा जो किब्बर विलेज के लिए कट आएगा
और हम चीचम ब्रिज के लिए जाएंगे। ये जो राइट साइड रास्ता जाता है ये किबर विलेज के लिए जाता है और हम सीधे चीचम ब्रिज जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं चीचम ब्रिज, ये देख सकते हैं आप, और ये एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है चीचम ब्रिज, और ये किब्बर और चीचम गांवों को जोड़ता है आपस में। जब तक ये ब्रिज नहीं बना था तो यहाँ के लोग दूसरे एक झूले का सहारा लेकर गांव जाते थे और फिर आगे काजा से सामान वगैरह लेने जाते थे। मार्केट्स काजा ही पड़ती है नज़दीक, और जब से ये ब्रिज बना है तो इनकी मुश्किल आसान हो गई और अभी रोड भी बन रहा है धीरे धीरे, तो एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं गांव। तो चीचम ब्रिज के बारे में आपको बता दूं तो इसकी लेंथ 120 मीटर है और इसकी हाइट 150 मीटर है और इसको बनने में 16 बरस लगे। चीचम ब्रिज कंप्लीट 2016 में कंप्लीट हुआ और 2000 में बनना शुरू हुआ था। इसकी कंस्ट्रक्शन 2000 में शुरू हुई थी और 2016 में ये कंप्लीट हो गया था और 17 के आसपास, स्टार्टिंग 17 में ये जनता को समर्पण कर दिया गया था और खोल दिया गया था आने जाने के लिए। और यहाँ पे हल्की सी सस्पेंशन महसूस भी होती है जब चलते हैं गाड़ी वगैरह लेकर। और एक बार में एक ही गाड़ी गुजारने का यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था, वो दिखा नहीं पाई, एक बार में एक ही तरफ से गाड़ी जाए। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 13,596 फीट है और ये 2017 में बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। वैसे 16 में हो गया था लेकिन 17 में ही बोला जाता है क्योंकि 17 में जनता के लिए ओपन हो गया था ये, और 2000 में बनना शुरू हुआ था, आपको बताया ही है। और इसकी जो लागत आई थी वो उस समय खर्चा हुआ था तो तकरीबन 5.5 करोड़ के आसपास हुआ था, 5 करोड़ 50 लाख के आसपास। ये देख सकते हैं, इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे। और यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, काफ़ी राइडर्स ने हमारे रीलें वगैरह बनाई बाइक वगैरह दौड़ा के, तो एक ग्रुप की रील भी बनाई पूरी कंप्लीट। और यहाँ पे चाय वगैरह ली और कुछ खाने के लिए मैगी शैगी, तो उसके बाद फिर आगे बढ़े। चीचम थोड़ा साइड पे रह जाएगा लेकिन ये रोड चीचम के पास से ही गुजरेगा। तो पहले चीचम गांव आएगा, चीचम गांव के बाद लिदारचा आएगा, लिदारचा के बाद क्याटो, और उसके रास्ते में बहुत सुंदर वादियाँ भी आएंगी, देखिए आप। तो हम इतने टर्न लेकर ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हैं वो सामने चीचम ब्रिज नज़र आ रहा है और वहाँ से हम तकरीबन 3-4 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं। गहरी खाई है, चीचम ब्रिज जहाँ पे बना हुआ वो नज़र आ रही है 2 पहाड़ों के बीच में। जो सामने विलेज नज़र आ रहा है ये है चीचम विलेज। और ये चीचम विलेज से हम राइट साइड ही टर्न लेंगे, लेकिन आपको विलेज का व्यू दिखाने के लिए मैं आगे आया, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, राइट साइड क्याटो, लेफ्ट साइड चीचम, और नीचे से हम आ ही रहे हैं चीचम ब्रिज। ब्यूटीफुल व्यू है,
और सामने भी स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। और ये पासेज जो है नज़र आ रहे हैं, इनकी ट्रैकिंग भी होती है, जो किब्बर से शुरू होती है। किब्बर विलेज से कुछ पासेज की ट्रैकिंग शुरू होती है। तो देख सकते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन का नज़ारा। और मनाली की तरफ जो कुंजम पास पड़ता है, वहाँ पे मौसम ख़राब हो रखा है, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। आगे बारिश वाला मौसम है और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हल्के महसूस हो रहा है जैसे आगे बारिश हो रही है, क्योंकि हवाएं ठंडी चल रही थी। और यहाँ पे हरे भरे मैदान था, ये पूरी वादी, चारों तरफ घास घास था और कई जगह जाग चर भी रहे थे। यहाँ पे छोटे छोटे कंकर पहाड़ में से गिरे हुए थे रोड के ऊपर, और उस पे बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ढलक थी तो बाइक की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ रही थी और स्लिप करने का डर था। तो बहुत सावधानी से चला रहा था। वो सामने देख सकते हैं एक झरना बहता हुआ, ब्यूटीफुल। और ये ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है और यहीं से हमको भी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी पड़ेगी। और ये हमारे आज के दिन की पहली वाटर क्रॉसिंग। तो पहुंच चुके हैं झरने के पास, और ऊपर से पानी का बहाव बहुत तेज था। तो हमारे ये राइडर बुलेट 350 लेकर क्रॉस हो चुके हैं। और सामने वकील साहब खड़े हैं और मेरे आगे खड़े हैं प्रीतम जी, और ये आ गए डॉक्टर साहब आजम जी। तो इनके क्रॉस होते ही हम भी क्रॉस करेंगे। तो अब बारी है हमारी CT 100 की। CT 100 भी निकल गई, लेकिन पाँव तो मेरे को नीचे रखना पड़ा। हालांकि मेरे जूते दूसरे थे, फिर भी उछलने के बाद उसमें पानी थोड़ा चला गया। तो यहाँ से पानी निकालते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो फाइनल हम कैटो के पास पहुंच चुके हैं। और ये जो लेफ़्ट साइड से रोड आ रहा है, ये वही था जो काजा से आपको दिखाया था, ब्रिज से होते हुए सीधा कैटो आ गया। और ये सामने जो विलेज नज़र आ रहा है वो कैटो है। तो यहाँ पे देखते हैं, चाय वगैरह लेते हैं, क्योंकि चीचम ब्रिज से चले हुए काफ़ी देर हो गई और हल्की हल्की कोई बूंद भी गिर रही है बारिश की कभी कभी। तो आगे का जो मौसम है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मनाली की तरफ पूरी बारिश हो रही है, वो देख सकते हैं आप। ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन्स के ऊपर पूरे बादल ही बादल हैं, ये देख सकते हैं आप। मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। देखते हैं आगे, तो चलते हैं भाई।
ऐसे स्तूपा से रास्ते में बहुत बने हुए हैं इस तरफ, तो इसको क्रॉस करने से लेफ़्ट राइट से उसकी परिक्रमा हो जाती है। तो जहाँ पे हम ढोलमा ढाबे पे रुके, ढोलमा, तो मैं और प्रीतम जी रह गए थे पीछे, क्योंकि बाकी सब आगे निकल गए थे और कुछ राइडर हमारे आधे पीछे थे। तो हम यहाँ चाय के लिए रुक गए, तो यहाँ पे हम कुछ देर रुके और चाय ली। और ये इमेज यहीं की है, ढोलमा ढाबे के पास की। हल्की हल्की धूप निकल आई थी। ये स्पीति रिवर का व्यू देखिए। वहाँ से हम चाय पी के चल दिए। अमेजिंग। सामने माउंटेन्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ है, और वो सामने तो बिल्कुल बर्फ से लदे हुए ही हैं पहाड़। तो क्याटो से आगे एक गांव पड़ता है हंसा, तो हम पहुंच चुके हैं हंसा विलेज। ये जो विलेज क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है हंसा। तो हंसा से तकरीबन लोसर 12 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। तो जल्दी जल्दी जर्नी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आगे मौसम बहुत ख़राब है। यहाँ पे भी आपको नाइट स्टे की, रहने की, खाने पीने की सारी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। तो जहाँ से चाय पी के चले थे हंसा गांव के बाद, थोड़ा मौसम साफ हो गया था और हल्की हल्की चोटियों पे, पहाड़ों की चोटियों पे धूप भी नज़र आ रही थी, और सामने स्नो कैप्ड माउंटेन नज़र आ रहे थे। और जो सामने विलेज नज़र आ रहा है हमारी राइट साइड, वही लोसर है। तो आज पहुँचते हैं लोसर, और पीछे राइडर हमारे बहुत पीछे हैं, और शाम का अभी समय भी तकरीबन 5:30 के आसपास का हो चुका है। तो अब इसके आगे तो फिर कुंजम पास क्रॉस करना पड़ेगा, जा नहीं सकते। तो आज की नाइट स्टे यहीं करते हैं और यहाँ लोसर में ही रुकेंगे। तो यहाँ कोई जगह देखते हैं और उस पर ठहरते हैं। तो जो राइडर आगे आए थे वो यहीं रुके हुए हैं, जो बाइक्स उनकी खड़ी थी, तो हम देख के रुक गए। और इन्होंने ये ढाबे वाले से बात कर रखी है कि ढाबे का जो सामान है उसको एडजस्ट करके हम यहीं सो जाएंगे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत माइनस में चला जाएगा रात को। अभी भी बहुत ठंडी लग रही थी इस समय, और जो शाम के 5:30 हो चुके हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। जैसे ही ये पता चला तो हमारे बाकी राइडर्स ने, कुछ राइडर्स ने तो इसी ढाबे पे रहने की व्यवस्था कर ली, और हमने 4-5 लोगों ने एक होटल में रूम
बुक कर लिए 2। तो मैं और अमित जी होटल में रुक गए, जसविंदर जी और उनके साथ भी 2 राइडर थे, प्रीतम जी और अमित जी। तो क्योंकि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा थी, मेरे पास टेंट भी 1 लेयर का ही है। सिंगल लेयर का टेंट होने के कारण मेरे को वो सर्दी रोक नहीं पाता। अगली बार आएंगे तो बढ़िया टेंट लेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आगे से और बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।